आपका पैसा, आपका फ्यूचर, इस बजट 2025 इन दोनों पर कैसा इम्पैक्ट डालेगा? मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिलीफ, स्टॉक मार्केट में नए अपॉर्चुनिटीज, कौन से सेक्टर मल्टीबैगर बन सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे हिडन चैलेंजेस जो आपके इन्वेस्टमेंट को रिस्क में डाल सकते हैं। स्टे टिल द एंड बिकॉज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 विनर सेक्टर्स जो 2025 में जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। वेलकम टू फिनटेक वेदा। दोस्तों, बजट 2025 का क्लियर विजन है विकसित भारत। गवर्नमेंट का फोकस है मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिलीफ, जिससे कि कंजम्पशन बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का बूस्ट, एफडीआई रिफॉर्म्स और क्रेडिट एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी, साथ में एग्रीकल्चर में नए ग्रोथ पुश। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आपको किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए समझते हैं बजट 2025 के इम्पैक्ट को एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट की तरह। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। फर्स्ट, मिडिल क्लास एंड न्यू टैक्स रिजीम, इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन स्टॉक्स। सबसे पहले गुड न्यूज फॉर मिडिल क्लास। न्यू टैक्स रिजीम्स और भी रिवॉर्डिंग बन गया है। अब नए टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर आपका टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपका इनकम 12 लाख से 16 लाख है तो 15%, 16 लाख टू 20 लाख 20%, 20 लाख टू 24 लाख 25%, और अगर 24 लाख से ऊपर है तो 30%। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स डिडक्शन लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख हो गया है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज अब 2 लाख टैक्स फ्री है, पहले ये 1 लाख अलाउड था। टीडीएस ऑन रेंट 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख तक एग्जम्प्टेड। अपडेटेड टैक्स रिटर्न अब 4 इयर्स तक फाइल कर सकते हैं, पहले ये 2 इयर्स का लिमिट था। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसका इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा। टैक्स रिलीफ का एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम, जो स्टॉक मार्केट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर को बूस्ट कर सकता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने से डिमांड ड्रिवन सेक्टर ग्रो करेंगे। लुक एट HUL, एशियन पेंट्स, मारुति, टाइटन, टाटा मोटर्स एटसेट्रा। सबसे बड़ा गेनर कौन सा सेक्टर है, लेट्स चेक नेक्स्ट। लेकिन ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें पैसा लगाने से आपको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट सेगमेंट। सेकंड, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिगेस्ट फाइनेंशियल विनर्स। दोस्तों, ये बजट बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक जैकपॉट है। एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर इंक्रीज फ्रॉम 74% टू 100%। क्रेडिट लिमिट एक्सपेंशन, 20 करोड़ लोन्स फॉर MSMEs एंड स्टार्टअप्स। पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इंफ्रा फंडिंग को बूस्ट मिलेगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल इंक्लूजन का बूस्ट। एनबीएफसीज और एएमसी भी टॉप गेनर्स हैं। एएमसी इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंशन, न्यू टैक्स रिफॉर्म्स और रिटेल इन्वेस्टमेंट ड्राइव से म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है। एनबीएफसीज के लिए भी ग्रोथ पुश, इंक्रीज क्रेडिट डिमांड, एनबीएफसी के लिए लोन बुक एक्सपेंड होंगे। रूरल एंड एमएसएमई क्रेडिट स्कीम्स एनबीएफसीज के लिए लैंडिंग बिजनेस के लिए पॉजिटिव हैं। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट एनालिसिस सेज एनबीएफसी और एएमसी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ सॉलिड है। Look at HDFC Bank, ICICI Bank, Jio Finance, Motilal Oswal, IDFC Bank, Ujjivan Small Finance Bank, etc. Third sector is renewable energy and EV, India's next big revolution. दोस्तों, renewable energy और EV sector is the future. न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, प्राइवेट प्लेयर को एंट्री मिलेगी। 25,000 करोड़ डेवलपमेंट फंड, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल बूस्ट, कैपिटल सब्सिडीज ऑन टैक्स ब्रेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जीएसटी ऑन EVs 12% से घटाकर 5%, यूज प्राइस ड्रॉप, लिथियम आयन बैटरी R&D ग्रांट्स, क्लीन टेक एंड बैटरी स्टोरेज इनोवेशंस। ईवी मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी स्टोरेज में बूम आएगा। सोलर एंड विंड एनर्जी स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है। लुक एट जेंसोल, KPI ग्रीन, टाटा पावर, NTPC ग्रीन एनर्जी, अदानी ग्रीन एक्साइड, SBL एनर्जी, अमर राजा बैटरी। पर कौन से फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, लेट्स चेक नेक्स्ट। टेक्नोलॉजी, AI एंड इनोवेशन, इंडियाज डिजिटल फ्यूचर। अगर आपको मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढने हैं तो ये सेक्टर आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या आपको पता है कि सरकार ने इस बजट में इसके लिए क्या प्रोविजन रखा है? चलिए देखते हैं। 500 करोड़ AI सेंटर फॉर ऑफ एक्सेलेंस इन IITs, 20,000 करोड़ फॉर R&D एंड AI इनोवेशन, भारत ट्रेड नेट, डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल बिजनेस। AI और ऑटोमेशन कंपनीज में लॉन्ग टर्म बुल रन का पोटेंशियल है।
टेक ड्रिवन बिजनेस में रैपिड ग्रोथ एक्सपेक्टेड। लुक एट नेटवर्क केपीआईटी परसिस्टेंट सिस्टम। क्या आप जानते हैं कि एआई स्टॉक में अर्ली इन्वेस्टमेंट ने लोगों को करोड़पति बनाया है? फिफ्थ सेक्टर इज एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, स्मार्ट फार्मिंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग। इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। चलिए देखते हैं। 5 लाख करोड़ इन किसान क्रेडिट लोन्स, हाई यील्ड सीड रिसर्च फॉर बेटर फार्मिंग प्रोडक्टिविटी, कॉटन एंड पल्सेस फार्मिंग इनिशिएटिव, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन टेक्सटाइल एंड एग्री स्टॉक्स। एग्रीटेक और फूड प्रोसेसिंग स्टॉक्स में बूम आएगा। फर्टिलाइजर और इरिगेशन कंपनीज में डिमांड इंक्रीज होगा। लुक एट पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल, Dhanuka Agritech. So, top 5 winner sectors from this budget. First, FMCG and consumer durables. Second, banking and finance. Third, renewable energy and EV. Fourth, tech and AI. Fifth, agriculture and rural. अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ बचे नहीं बल्कि बढ़े, तो अभी से इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना शुरू करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि टॉप 10 ग्रोथ स्टॉक्स टू इन्वेस्ट आफ्टर बजट 2025, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर सच नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।